AKTU ईयर बैक रूल। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एक मेजर टॉपिक जो हमारा रहेगा, जी हाँ, वो रहेगा AKTU ईयर बैक रूल। जी हाँ, ईयर बैक रूल AKTU का 2021 सारे ही स्टूडेंट्स जो इस टाइम अपेयर हैं एग्जामिनेशन में AKTU के यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ईयर बैक रूल में बहुत ही वन लाइन में मैं एक आंसर देने वाला हूँ। सारे ही डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, काफ़ी सारी वीडियो आपने देखी होंगी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, लेकिन नाउ अब मैं आपको आ गया हूँ वन लाइन आंसर देने, आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए। AKTU ईयर बैक रूल कब लगता है, कैसे लगता है, कौन कौन स्टूडेंट्स है जिनके ऊपर लग सकता है, कब लग सकता है, और इससे कैसे बचा जाए ये भी मैं बताऊंगा। बोले तो प्रिवेंशन। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करेंगे कि AKTU का ईयर बैक रूल जो है वो उस स्टूडेंट्स पर लगता है, दोज स्टूडेंट्स, आप ये समझ लीजिएगा, दोज स्टूडेंट्स विच इज़ नॉट क्वालिफाई 50% ऑफ द एग्जामिनेशन इन AKTU। तो आप अब भी आपका समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए क्या है, कोई स्टूडेंट है, अब उसके साथ में क्या फंडा है। मान लीजिए एक फर्स्ट ईयर ले लेते हैं हम, फर्स्ट ईयर ले लेते हैं। जी हाँ, फर्स्ट ईयर हम ले लेते हैं एज एग्जांपल। फर्स्ट ईयर हमने ले लिया। अब आप समझिए फर्स्ट सेमेस्टर में उसके पास है 5 सब्जेक्ट्स जो मेन थ्योरी के हैं। सेकेंड सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कितने सब्जेक्ट हो गए। जी हाँ, 10 सब्जेक्ट यहाँ पर बन चुके हैं जो थ्योरी के हैं मेन, जिनके एग्जामिनेशन AKTU सेंटर पर होंगे। जी हाँ, 10 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हो चुके हैं फर्स्ट ईयर मिला के, मेन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन 10 हो चुके हैं। अब देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 सब्जेक्ट्स में से उस स्टूडेंट ने अगर 6 सब्जेक्ट पास कर लिए हैं, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अगर 6 सब्जेक्ट में वो बंदा पास है तो ईयर बैक नहीं लगेगा, भूल जाइए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, 6 से ज़्यादा पास कर लिए, ईयर बैक कतई नहीं लगने का है, आप जो है क्लियर पास हैं। ईयर बैक कब लगेगा, अगर आप 10 में से 3 या 4 सब्जेक्ट में पास हैं और 6 सब्जेक्ट में फेल हो गए या 7 सब्जेक्ट में आपकी कैरी आ गई, बैक आ गई। तो समझ में आ गया आपको, आपको कुल मिलाकर 50% सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा। अब टोटल आपके कितने भी सब्जेक्ट हों, ईयरली ईयरली आपको काउंट करना है। जी हाँ, एक बात याद रखनी है, ईयरली काउंट करना है। मान लीजिए अब जैसे सेकेंड ईयर में आपके पास मान लीजिए 15 सब्जेक्ट्स हो गए, सारे थ्योरी के मिला के जो है वो 15 सब्जेक्ट हमारे पास में हो गए। जी हाँ, 15 सब्जेक्ट हमारे पास में हो गए हैं, एज एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको उसमें से 8 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है, पूरा ईयर मिला के सेकेंड ईयर का 8 सब्जेक्ट में आपको पास होना है। अगर आप 8 सब्जेक्ट से कम या फिर मान लीजिए 7 में पास होना है तो 7 में पास होना है। अगर आप उससे कम में पास हुए तो आपकी ईयर बैक कन्फर्म है। तो कुल मिला के आप ये सोच लीजिएगा कि 50%, जी हाँ 50% सब्जेक्ट्स में पास होना है, जितने सब्जेक्ट आपके पास हैं ईयरली। ये वर्ड याद रखिए, दिमाग में डाल लीजिए, ईयरली। ईयरली आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं तो आपको ईयर बैक से बचने के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। 50% हो गए हैं, 10 के 5, 50% सब्जेक्ट में पास होने के बाद में आपकी ईयर बैक नहीं लगेगी। ये फंडा आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर 20 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट में पास होना है ईयर बैक बचने के लिए, और 10 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में पास होना है, 12 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में पास होना है। हाँ, 50% पास होना है। लेकिन अगर 50% से कम आपके पासिंग मार्क्स हैं या पासिंग सब्जेक्ट हैं तो आपकी ईयर बैक कन्फर्म लग जाएगी। और ये सबके लिए अप्लाई हो चुका है, बीटेक हो, बी फार्म हो, MCA हो, MBA हो, कोई भी हो, सबके ऊपर ये जो है AKTU का रूल लग चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये AKTU ईयर बैक की जो आपका डाउट था ये क्लियर हो गया होगा, वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर टू फ्रेंड सर्कल एंड अगेन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।